हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरिया के रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है रिप्रोडक्शन। तो मेनली बैक्टीरिया में 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट ये जो स्टेज है वो बहुत प्रिमिटिव है, इसलिए इसको प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वहाँ वो होता है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल अपने बॉडी के पार्ट से ही जर्मिनेट करे नए सेल को, तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जो बैक्टीरिया है उसमें जो सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग द्वारा। बडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मेन बॉडी सेल है उसके आउटर साइड में एक ग्रोथ डेवलप हो जाए, जिसको हम आउट ग्रोथ बोलेंगे। विद टाइम ये जो आउट ग्रोथ है वो अपना साइज इंक्रीज करती है और 2 डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो प्रोसेस है ये रेयरली देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, मीन्स बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जहाँ पे बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। विद टाइम ये इंक्रीज करती है अपना साइज, फिर उसके बाद क्या करती है, डीएनए को रेप्लिकेट करती है और न्यूक्लियोइड, जो भी अंदर न्यूक्लियोइड हो या डीएनए हो, उसको रेप्लिकेट करती है ये सेल और अपने आप को डिवाइड कर लेती है एमाइटोटिकली। ठीक है, एमाइटोटिकली अपने आप को डिवाइड कर लेगी और क्या बना लेगी, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, अब देखो ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये बाहर जो निकली है इसको हम बोलेंगे आउटग्रोथ। अब विद टाइम इसने अपना साइज इंक्रीज किया, उसके बाद अंदर का जो इसका मटेरियल है जिसको हम डीएनए मटेरियल बोलेंगे, उसने भी अपने आप को डिवाइड किया, एक्सपेंड किया और उसके बाद क्या हुआ, ये 2 डॉटर सेल्स हम लोग को मिल गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बडिंग का। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो है वो है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन बहुत ज़्यादा कॉमन है बैक्टीरिया में, मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। फिजन जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है डिवीजन। तो बैक्टीरिया सेल अपने आप को डिवाइड करेगा और बाइनरी मीन्स 2 डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये है बैक्टीरिया सेल, ये अपने आप को यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट होगा इसका, लेटरल डिवीज़न। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, लेटरल नहीं। ट्रांसवर्स डिवीज़न जब शुरू होगा तो इसकी बॉडी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बनेंगी, 2 डॉटर सेल्स। इस तरह से बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कोई भी मेल या फीमेल गैमेट का ना फ्यूज़न होगा ना फॉर्मेशन, कुछ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली बॉडी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है स्पोर्स। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम स्पोर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है स्पोर का स्ट्रक्चर, जिसकी आउटर लेयर को हम बोलेंगे एक्सोस्पोरियम। आउटर लेयर से अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे आउटर स्पोर कोट। उसके बाद इनर स्पोर कोट, इनर स्पोर कोट के बाद कॉर्टेक्स का रीजन आएगा, उसके बाद कोर मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद कोर और उसके बाद डीएनए। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया स्पोर का। ठीक है, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और फर्दर न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो, अब अगर हम इन स्पोर्स की पोजीशन देखें तो बैक्टीरिया के सेल में ये अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इस तरह से बैक्टीरिया की सेल से ज़्यादा साइज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं है पैटर्न कि ये इसी वे में होंगे। ये चाहे तो बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर ही होंगे। ठीक है, अब देखो ये हैं एंडोस्पोर्स, ये एंडोस्पोर है, ये एंडोस्पोर है, ये एंडोस्पोर है। अब इसके बाहर का ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल सेल। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कोनिडिया से हो सकता है। अब कोनिडिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स ये मूव नहीं कर सकते। अब कोनिडिया में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से
चेन बनेगी स्पोर्स की, फिर ये ब्रेक होके जर्मिनेट करेंगे पूरे बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज बैक्टीरिया में हमें कोनिडिया से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है सिस्ट। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स उनकी जो एंटायर सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है सिस्ट में, जिसमें आउटर थिक वॉल, जो बाहर की वॉल होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, एंड इनर थिन वॉल, जो अंदर की वॉल है वो कैसी होगी, थिन होगी, ठीक है। जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन। कैल्शियम लेवल भी इसमें हाई रहता है ताकि वो जो भी हार्श कंडीशंस हैं उनसे अपने आप को सेव कर सके। अब इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया में हमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो किसके द्वारा होता है, सिस्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ है जूस्पोर। ये भी कुछ बॉडीज़ होती हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। जूस्पोर जहाँ भी होंगी वो कैसी होंगी, मोटाइल होंगी, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो फ्लैजिला जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो बॉडीज़ मूवेबल होंगी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाके रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ जर्मिनेट करके पूरा सेल बनाएंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि राइजोबियम में हमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो जूस्पोर्स होते हैं। अब जो थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने पहले ही पढ़ा था कि कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, मीन्स बहुत बेसिक होता है। बहुत बेसिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ना तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना तो कैरियोगैमी हो रही है, मीन्स न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है, ना ही तो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही तो कोई मियोसिस हो रही है, ठीक है। इसलिए कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रिमिटिव टाइप का, बेसिक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कुछ कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 3 तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं जिनको नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्लेसेस पे, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन्स में ये सारे प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को डीपली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और प्रिमिटिव सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है, बडिंग हो सकता है, फिजन हो सकता है, और जो एसेक्सुअल है वो कोनिडिया से हो सकता है, जूस्पोर से हो सकता है, स्पोर से हो सकता है और सिस्ट से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 3 तरह का, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। हम लोग कल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे।